नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि पश्चिम एशिया और खासकर हॉर्मुज स्ट्रेट के हालातों से अनुभव लेकर भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है। इस कदम के बाद भारत ब्रिटेन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के साथ खड़ा हो जाएगा। दरअसल पश्चिम एशिया में हालात अस्थिर बने हुए हैं। यहाँ युद्ध विराम तो लागू है, लेकिन ये अभी अस्थायी है और इसका भविष्य भी अनिश्चित बना हुआ है। हालांकि इलाके में स्थायी शांति हो, इसके लिए सभी पक्षों में बातचीत का सिलसिला भी जारी है। वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट की स्थिति भी संवेदनशील बनी हुई है। यहाँ व्यापारिक जहाजों के लिए अभी खतरा बना हुआ है। आने वाले दिनों में यहाँ स्थिति सुधरने की उम्मीद है, लेकिन इस सब के बीच वर्तमान स्थितियों से अनुभव लेकर भारत में मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। आज हम इसी बड़े कदम के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि पश्चिम एशिया, खासकर हॉर्मुज संकट के बीच भारत ने कौन सा बड़ा फैसला लिया है। भारतीय व्यापारिक जहाजों पर इसका क्या असर होगा। भविष्य में हॉर्मुज जैसा संकट आने पर देश के लिए ये कितना महत्वपूर्ण होगा और इस फैसले की जरूरत क्या थी। तो आइए इन सवालों के जवाब शुरू करते हैं। आपको बता दें कि जब भी कोई व्यापारिक जहाज समुद्र में कच्चा तेल, गैस या आयात निर्यात का कोई सामान लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो जहाज का मालिक बीमा कंपनियों के जरिए इस जहाज का बीमा करवाता है। ये एक विशेष प्रकार का बीमा होता है जो समुद्र के रास्ते माल, जहाज और उनके चालक दल को होने वाली क्षति से बचाता है। यदि हम भारतीय ध्वज वाले जहाजों की बात करें तो अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय बीमा कंपनियां इन जहाजों का बीमा करती हैं, लेकिन युद्धग्रस्त इलाकों, जोखिम भरे समुद्री रास्तों या किसी अंतर्राष्ट्रीय तनाव वाली जगहों पर ये कंपनियां या तो बीमा कवरेज नहीं देती या बीमा प्रीमियम काफी बढ़ा देती हैं। यही कारण है कि हॉर्मुज स्ट्रेट, लाल सागर या ओमान की खाड़ी जैसे रास्ते में बीमा कवरेज नहीं होने के कारण जहाज मालिक इन समुद्री मार्गों पर अपने जहाज भेजने से कतराते हैं। और अगर कुछ कंपनियां बीमा देती भी हैं तो वो काफी महंगा होता है। इसका असर सीधा फिर सामान की लागत पर पड़ता है। इसी परेशानी को देखते हुए भारत में मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब सरकार व्यापारिक जहाजों के लिए भारत समुद्री बीमा पूल बनाने जा रही है। इसके गठन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। यह पूल 12,980 करोड़ रुपए की संप्रभु गारंटी के साथ बनेगा। इसका फायदा यह होगा कि किसी भी देश से भारतीय बंदरगाहों तक माल ढोने वाले भारतीय जहाजों और भारत से दूसरे देशों के बंदरगाहों को जाने वाले भारतीय जहाजों को किफायती बीमा मिलेगा। भारतीय ध्वज वाले जहाज या भारत द्वारा नियंत्रित जहाज अगर तनावग्रस्त और अस्थिर मार्गों से भी गुजरेंगे तो भी ये बीमा इन जहाजों को मिलेगा। ये पूल पतवार से लेकर मशीनरी तक और माल, P&I से लेकर युद्ध जोखिम सहित सभी समुद्री जोखिमों को कवर करेगा। साथ ही भारतीय व्यापारिक जहाजों की विदेशी बीमा कंपनियों पर निर्भरता खत्म होगी। इससे भारत का सामुद्रिक व्यापार भी मजबूत होगा। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक बीमा व्यवस्था नहीं है, ये भारत के बढ़ते आत्मविश्वास और क्षमता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसी और गतिशील नेतृत्व में भारत ऐसा सिस्टम बना रहा है जो राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा तो करेगा ही, साथ ही में भारत को वैश्विक व्यापार में अग्रणी बनने में सक्षम बनाएगा। ये कदम भारत को ब्रिटेन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के साथ खड़ा करता है, जिन्होंने राष्ट्रीय व्यापार हितों की रक्षा के लिए पहले ही सरकारी बीमा सिस्टम बनाया है। इससे भारत एक अग्रणी वैश्विक समुद्री शक्ति के रूप में भी आगे बढ़ेगा। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।